Mr. Bill Clinton, he was involved in a sex scandal about 2 years back. I wonder that why didn't the American court use this bitter water test for adultery? He would have gone scot-free immediately. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे दीनी चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मशहूर व मारूफ आलिम दीन डॉक्टर जाकिर नाइक और ईसाई स्कॉलर्स डॉक्टर विलियम कैम्बल के दरमियान एक अजीमुश्शान मुनाजरा हुआ, जिसके बारे में ईसाइयों को बहुत यकीन था कि विलियम कैम्बल जैसे बुलंद पाया ईसाई स्कॉलर्स डॉक्टर जाकिर नाइक की बोलती ही बंद कर देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। जब विलियम कैम्बल ने अपने एतराजात उठाए और बाइबल के सच्चे होने पर घंटों तकरीर की, तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक मैदान में आए। माइक पर आते ही 1 घंटे से भी कम वक्त में उन्होंने बाइबल में मौजूद दर्जनों गलतियों की निशानदेही की और विलियम कैम्बल के पास उनका कोई जवाब नहीं था। अमूमन ऐसा होता है कि अगर 2 अफराद के दरमियान मुनाजरा हो रहा हो और दूसरा पहले की बहस के जवाब में अपने दलाइल रखता है, तो सुनने वाला किसी भी गलती की सूरत में उस पर एतराज उठाता है, मगर विलियम कैम्बल वहाँ चुपचाप बैठे रहे। शायद उन्हें भी पता था कि बाइबल की असल शक्ल आज दुनिया में मौजूद ही नहीं और वो दर्जनों किताबें मौजूद हैं, उनमें गलतियों की भरमार है। आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के इस लेक्चर की तफसीलात से मुतालिक आगाह करते हैं, जिसमें उन्होंने विलियम कैम्बल के दलाइल की धज्जियां उड़ा कर रख दी। कुरान और बाइबल जदीद साइंस की रोशनी के मौजू पर इस लेक्चर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल को कुरान पाक की सच्चाई और इस किताब को इंसानियत के लिए रहनुमा किताब के तौर पर मनवाया, और वहाँ मौजूद ईसाई भी हक्का बक्का रह गए। बगैर कोई वक्त तहमीद में ज़ाय किए डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर आए और पे दर पे विलियम कैम्बल के झूठे दलाइल को सच्चे दलाइल की कैंची से काटते गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने विलियम कैम्बल और वहाँ मौजूद तमाम लोगों को बताया कि बुक ऑफ जेनेसिस में ये कहा गया है कि खुदा ने जन्नत और जमीन को 6 दिनों में बनाया। इन 6 दिनों का जिक्र दिन और रात के हवाले से है, यानी ये 24 घंटे के एक दिन की बात कर रही है। आज साइंसदान हमें बताते हैं कि कायनात की तख्लीक 24 घंटे पर मुहित 6 दिनों में नहीं हो सकती। कुरान कायनात की तख्लीक में 6 अयाम की बात करता है। ये लफ्ज अयाम 24 घंटे का भी हो सकता है और अरबी जबान के लिहाज से ये बहुत लंबा अरसा भी हो सकता है। साइंसदान कहते हैं कि हमें इस बात पर इत्तफाक करने में कोई एतराज नहीं है कि ये कायनात 6 तवील अयाम यानी लंबे अरसे से तख्लीक हो सकती थी। बुक ऑफ जेनेसिस में कहा गया है कि रोशनी पहले दिन बनाई गई। जो रोशनी सूरज और सितारों को रोशन करती है उसको चौथे दिन बनाया गया। ये कैसे हो सकता है कि रोशनी से चमकने वाली चीजें पहले बना दी गईं और खुद रोशनी को चौथे दिन बनाया गया? डॉक्टर साहब ने कहा कि बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा गया है कि जमीन को तीसरे दिन बनाया गया, इसमें दिन और रात बनाए गए। ये कैसे हो सकता है कि जमीन को तीसरे दिन बनाया, रोशनी को चौथे दिन बनाया गया? क्या रोशनी के बगैर दिन और रात बना दिए गए? क्योंकि दिन और रात तो होते हैं जमीन के घूमने की वजह से है। जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन और जो उसके मुखालिफ सिमत में होता है वहाँ रात होती है। तो जब सूरज की रोशनी ही चौथे दिन बनी तो दिन और रात कैसे बना दिए गए? बुक ऑफ जेनेसिस में कहा गया है कि जमीन को तीसरे दिन बना दिया गया और सूरज को चौथे दिन। आज की साइंस हमें बताती है कि जमीन सूरज के जिस्म का हिस्सा है। सूरज एक महवर है जो पूरी कायनात को अपने हाले में लिए रखता ही है। जमीन भी इसी कायनात का हिस्सा है कि ये सूरज से पहले वजूद में नहीं आ सकती। जब जिस्म ही नहीं तो अकेले हाथ का क्या करना? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बुक ऑफ जेनेसिस में कहा गया है कि नबातात, जड़ी बूटियां, झाड़ियां और दरख्त तीसरे दिन पैदा किए गए और सूरज चौथे दिन। ये कैसे मुमकिन है कि नबातात पहले वजूद में आ जाएं और सूरज उसके बाद? क्योंकि सूरज की रोशनी के बगैर तो नबातात का वजूद ही नहीं होता। बाइबल कहती है कि खुदा ने 2 रोशनियों को पैदा किया है। बड़ी रोशनी को सूरज पर हुक्मरानी के लिए पैदा किया और छोटी रोशनी को चांद पर हुक्मरानी के लिए पैदा किया। अगर आप असल तर्जमे की तरफ जाएं तो इब्रानी जबान में इन रोशनियों को चिराग कहा गया है, जिनकी अपनी रोशनी होती है। अगर उसको बाइबल से मिलाकर पढ़ें तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इन चिरागों को आसमान पर रखा है जमीन को रोशनी देने के लिए। ये इस बात का इशारा है कि सूरज और चांद की अपनी रोशनी है जो कि साइंसी इल्म से मुतसादम है। Verse number 17 says, and Almighty God placed them in the firmament to give light to the earth. To give light to the earth, indicating that sun and the moon has its own light, which is in contradiction with established scientific knowledge that we have. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बाइबल में लिखा है कि या तो दुनिया फना हो जाएगी या दुनिया हमेशा रहेगी। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये गैर साइंसी है और गैर मंतकी भी, क्योंकि एक चीज अगर फना हो जानी है तो उसका वजूद नहीं रहता, और अगर वजूद रहता है तो वो चीज फना नहीं होती। बाइबल में लिखा गया है कि खुदा जमीन और आसमान बनाए और वो मिट जाने वाले हैं। इसके बिल्कुल बरअक्स बाइबल की एक और किताब में लिखा गया है कि जमीन हमेशा जिंदा रहेगी। डॉक्टर विलियम कैम्बल से भी इसका जिक्र किया और पूछा इसमें कौन सी आयत ठीक है, मगर वो उसका जवाब नहीं दे सके थे। अभी भी यहाँ बैठे हैं मगर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। I leave it to Dr. William Campbell to choose which of the 2 verses are unscientific. The first pair or the second pair. One has to be unscientific. Both cannot take place. The world cannot abide forever as well as perish. It's
unscientific. डॉक्टर साहब ने इस मौका पर बाइबल और कुरान का भी मुवाजना किया और कहा कि बाइबल में और कुरान में एक जगह इख्तलाफ है। बाइबल में लिखा गया है कि आसमानों के स्तून कांप जाएंगे, लेकिन कुरान में लिखा है कि आसमान बगैर स्तून के मुअल्लिक है। बाइबल तो यहाँ तक कहती है कि जमीन भी स्तूनों पर खड़ी है। साइंस इस चीज को साबित नहीं कर सकती, मगर ये कभी ना कभी साबित हो ही जाएगी, क्योंकि कुरान खुदाई कलाम है और खुदाई कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि खुदा ने आपको तमाम जड़ी बूटियां दे दी हैं, जिनके बीज हैं और दरख्त फल वाले हैं। आज की साइंस हमें बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर दरख्त और पौधे पर लगे फल खाने के काबिल नहीं होते। इनमें से कुछ जहरीले भी होते हैं जो आपको मार सकते हैं। अगर ये बात इंसानों को साइंस के जरिए मालूम है तो क्या खुदा को मालूम नहीं होगी? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बाइबल में लिखा गया है कि सच्चे मोमिन की शिनाख्त का एक तरीकाकार है। गॉस्पेल ऑफ मार्क में लिखा गया है कि मोमिन मेरा नाम लेकर शैतानों को निकालेंगे, नई नई जबानें बोलेंगे, वो सांप उठाएंगे, अगर वो मोहलिक जहर पी लेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और जब वो बीमार पर हाथ रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ये एक टेस्ट है जिससे सच्चे मोमिन का पता लगाया जा सकता है। जो सच्चा ईसाई है और बाइबल पर यकीन रखता है, मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 10 सालों में जाती तौर पर हजारों ईसाइयों के साथ बातचीत की है। मैंने एक भी मसीही ऐसा नहीं देखा जिसने बाइबल का ये टेस्ट पास किया हो। एक भी ईसाई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने जहर खाया हो और उसको मौत ना हुई हो। डॉक्टर विलियम कैम्बल को भी मैं दावत देता हूँ कि वो भी आए और इस ट्रस्ट में शिरकत करें। अगर वो सच्चे ईसाई हैं तो वो लाजमी पास हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने विलियम कैम्बल की तरफ देखकर कहा कि आप घबराए नहीं, मैं आपको जहर खाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इस बहस को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगा कि वो नई जबानों में बात करें और बाइबल के मुताबिक खुद को सच्चा ईसाई साबित करें। भारत में 1000 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, जिनमें से 17 सरकारी जबानें हैं। मैं विलियम कैम्बल से सिर्फ यही कहूँगा कि वो एक 100 रुपए को 17 जबानों में बोलकर सुनाए। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और विलियम कैम्बल को दे दिया और कहा कि आप इस पर लिखी 17 जबानों में एक 100 रुपए को कहकर दिखाएं। मगर डॉक्टर विलियम कैम्बल के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। There are only 17 official languages in India, and to make it easier for Dr. William Campbell, I have got a 100 rupee note. So if he can't say it on his own or from his memory, at least read it. I don't mind. I will accept it. And I request the chairperson to give it to Dr. William Campbell. He has his rebuttal. 15 languages, 100 rupiah, 3 words only. डॉक्टर जाकिर नाइक ने तूफान नूह से मुतालिक बाइबल की आयात सुनाते हुए कहा कि बाइबल में लिखा है कि तूफान नूह के बाद जब उनकी कश्ती जमीन पर उतरी तो आसमान ने जमीन पर कोसो कज़ा यानी रेनबो बनाकर कहा कि मैंने वादा किया है कि दोबारा कभी दुनिया को पानी में नहीं डुबोऊंगा। आज साइंसी तौर पर हम जानते हैं कि रेनबो तब ही बनती है जब बारिश होती है। यकीनन नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले हजारों कोसो कज़ा बनी होंगी। अगर हम ये तस्वर करें कि उनसे पहले कोसो कज़ा कभी आई ही नहीं होगी, तो हमें ये भी मानना होगा कि उससे पहले कभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ही नहीं, जिसके जरिए कोसो कज़ा बनती है, जो साइंसी तौर पर मुमकिन नहीं। इसके अलावा बाइबल में कोढ़ के जरासीमों को घर से पाक करने का तरीका लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि 2 परिंदे लें, एक परिंदे को मारकर लकड़ी के साथ बांधें, दूसरे को जिंदा साथ रखें, दोनों को मुर्दा परिंदे के खून में डबो दें और घर पर 7 मरतबा छिड़के। कोढ़ के जरासीम खत्म हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर विलियम कैम्बल अपने घर को जरासीमों से पाक करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते होंगे, क्योंकि आज की साइंस हमें बताती है कि खून में जरासीम होते हैं और चाहे किसी का भी खून हो, ये जरासीम किसी जगह को साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने किसी खातून से जिनसी ज्यादती की थी। अगर वो ये तरीका इस्तेमाल करते जो बाइबल में लिखा है तो उन्हें फौरी इल्म हो जाता सच्चाई क्या है। क्यों ईसाई खास तौर पर डॉक्टर विलियम कैम्बल जैसे अफराद ने ये टेस्ट नहीं किया? हाल में मौजूद लोगों ने कह के लगाए और भरपूर तालियां बजाई। Mr. Bill Clinton, he was involved in a sex scandal about 2 years back. I wonder that why didn't the American court use this bitter water test for adultery? He would have gone scot-free immediately. बाइबल मुकम्मल तौर पर खुदा का कलाम होता तो इसमें कम से कम ये गलतियां तो ना होती। नाजरीन, इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें और वीडियो के मुतालिक कमेंट सेशन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।